देश में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर खतरा है तो वो खतरा है छोटे बच्चों को। एक्सपर्ट्स भी इस बात को लेकर के कई बार बयान जो है वो दे चुके हैं और लेकिन इन्हीं बयानों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अंदर एक पहली ऐसी वैन जो है वो तैयार की गई है जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चों का टेस्टिंग जो है वो किया जाएगा और ये वैन जो है वो घर घर जाएगी। इस वैन में खास तौर पर टॉयज़ जो है वो बनाए गए हैं और बच्चों को यहाँ पर बिठाया जाएगा। उनके साथ बातचीत की जाएगी, उनको टॉयज़ दिए जाएंगे, उनका दिमाग जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा, उसके बाद जी जो है वो टेस्टिंग जो है वो की जाएगी। ये कॉन्सेप्ट जो वो तैयार किया गया है स्टार पैथ लैब के द्वारा जो है वो तैयार किया गया है। इसके पीछे मकसद क्या है, हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं स्टार पैथ लैब के डायरेक्टर समीर। एक अच्छा कॉन्सेप्ट, मगर इसके पीछे का कारण ये समझना है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा सेकंड वेव के अंदर बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट हुए थे और जिस तरह से हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे जब बच्चे पेरेंट्स के साथ टेस्ट कराने आते थे तो उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता था। बच्चों को तो वैसे भी ब्लड टेस्ट कराना या किसी और टेस्ट कराने के लिए भी, बट स्पेसिफिकली ये जो स्वैब सैंपल देना उसको लेके बहुत ज़्यादा चैलेंज आता था पेरेंट्स को भी और बच्चों में भी काफ़ी डर रहता था उस चीज़ को। उस चीज़ के लिए हमने ये सोचा कि इस तरह का कुछ एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जिसमें बच्चे कुछ खेलते रहें या कुछ इंगेज रहें और उनका सैंपल तब लिया जा सके और पेरेंट्स के लिए भी आसानी हो जाए। इसलिए फिर ये कॉन्सेप्ट आया और ज़्यादातर पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि उनका सैंपल घर पर ही लिया जाए। तो इसीलिए हमने ये वैन बनाई है ताकि ये मोबाइल वैन है, ये घर पर भी जाके सैंपल इसमें आसानी से लिया जा सकता है। किस तरीके से ये सैंपल लेगी ये मैं समझना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट जो है वो चलेगा? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी कंसेप्ट है उसमें हमें सबसे पहले तो कोई कोविड से रिलेटेड चीज़ उसमें हमें आईसीएमआर की गाइडलाइंस सारी फॉलो करनी होती है। तो इसमें हमने सभी तरह की आईसीएमआर की जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। सभी तरह की एसओपीज़ को फॉलो करते हुए बच्चा जैसे जो भी बच्चे की बुकिंग हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद बच्चा जैसे पेरेंट्स के साथ आता है या वैन वहाँ पर जाती है, ये हर एक सैंपल लेने के बाद इसको पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया जाता है। सैंपल इसमें आरटीपीसीआर सैंपल लेने की सुविधा उपलब्ध है, रैपिड एंटीजन लेने की सुविधा उपलब्ध है और इसके अलावा जो आपका एंटीबॉडी टेस्ट है उसकी भी सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि कई पेरेंट्स को ये रहता है कि हमें ये नहीं पता कि हमारा बच्चा इन्फेक्ट हुआ था कि नहीं, क्योंकि पेरेंट्स इन्फेक्ट हो चुके थे और बच्चे का उन्होंने टेस्ट नहीं कराया था, तो वो जस्ट जानना चाहते हैं कि हुआ था कि नहीं, तो उसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। अभी फिलहाल कितनी वैन्स जो है वो ये आपने तैयार की हैं? जी, फ़िलहाल अभी हमारे पास 2 वैन रेडी हैं जो पूरा दिल्ली एनसीआर को कैटर करती है और एक इसके बाद एक थर्ड वैन हम और बनाएँगे। हालाँकि इसका बनाने का मकसद जिस तरह से हमने बात की, कोई किसी तरह का पैनिक क्रिएट करना नहीं है, सिर्फ़ इसीलिए कि हाँ प्रोएक्टिवली मैनेजमेंट कर सकें हम और ये एक प्रिवेंटिव तौर पे इसका हम इस्तेमाल कर सकें। तो इसका सीरो सर्वे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा कि हम अगर लार्ज एक कम्युनिटी का स्क्रीनिंग करते हैं बच्चों में और ये देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे कोविड से इन्फेक्ट हुए थे और रिकवर हुए हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए अभी तक भी वैक्सीन नहीं आई है, तो इसलिए उनका हमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके का कंसेप्ट है। ये छोटा बच्चा है और इस बच्चे का टेस्टिंग करना एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे वो स्वैग नाक में और उसके मुंह में जो है वो दिया जाए। ऐसे में बच्चों को पहले टॉयज़ यहाँ पर दिए जा रहे हैं, पेरेंट्स भी हैं यहाँ पर। ये बताइए कि एक बड़ी चुनौती रहती है बच्चों का टेस्टिंग कराने के लिए। ये कॉन्सेप्ट जो है वो कितना कारगर आप मानते हैं? नहीं सर, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को खेल-खेल में ही टेस्ट हो जाए, पता ही नहीं लगे और बहुत अच्छे से बच्चे ने सैंपल भी दे दिया टॉयज़ के साथ खेलते-खेलते। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जिस हिसाब से थर्ड वेव्स आने वाली हैं, उसके लिए अगर ऐसी ही कुछ वैन्स और रेडी की जाएँ तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा बच्चों के लिए। यानी अगर आप यहाँ पे बच्चों का टेस्ट करवाते हैं तो उनको एक गिफ्ट भी जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा ताकि बच्चे किसी प्रकार से अगर कोरोना की तीसरी लहर के अंदर संक्रमित होते हैं तो उनसे पहले उनका टेस्टिंग इस बेहतर तरीके से इस वैन के ज़रिए जो है वो किया जा सके। कैमरा पर्सन हितेश के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।